डियर स्टूडेंट्स, सो आज के इस सेशन में हम फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो समझ के लेते हैं। सो इन डिटेल में पूरा बेसिक से आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो जनरली बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें बच्चों जनरली इंटर कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। सो देयर विल बी द इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो जनरली ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, जनरली इट इज बेस्ड ऑन द रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं। तो जनरली बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस के ऊपर ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलता है। तो बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हम एग्जांपल देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। तो आपको पता है रेडॉक्स मींस क्या होता है, जनरली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों साइमल्टेनियसली इसमें रिएक्शन होते हैं, उसको हम रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन बोलते हैं। जनरली आपको पता है बहुत सारे फ्यूल सेल जो होते हैं, ओके, सो दे आर बेस्ड ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन। सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम देखते हैं, लाइक डाइजेशन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में प्रोसेस होती है, वो भी एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, एंड जनरली बच्चों सम बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो भी रेडॉक्स टाइप के रिएक्शन होते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड जिससे हमें एनर्जी मिलता है, वो भी एक रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन होती है। अगेन देयर इज अ ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट सेल। ओके, जो डिफरेंट सेल हम यूज करते हैं, ड्राई सेल रहने दो या वेट सेल, एंड डिफरेंट फ्यूल सेल, ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन के बेस के ऊपर ही चलता है। यानी कि केमिकल एनर्जी का जो भी केमिकल एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। स्पॉन्टेनियस टाइप की रिएक्शन होती है इसमें। द रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली एंड दैट कैन बी एनर्जी इफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटेंट। अब जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम रिएक्शन करवाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, सो इसमें बेसिकली बच्चों बहुत सारी रिएक्शन जो लेस पोल्यूटेंट होती है, इसमें कोई इकोनॉमिकली कोई पोल्यूशंस नहीं होता है, इट इज लेस इफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इसीलिए अगर हमें नया कुछ क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी बनाना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कितना है हमारे डे टू डे लाइफ में। जितने भी हम सेल यूज करते हैं घर में, फैन, गीजर, बहुत सारे इक्विपमेंट जो भी इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो इसमें कुछ आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो चलिए देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है जनरली। ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन एंड एक होता है रिडक्शन। मींस रेडॉक्स में ये दो टाइप होता है। सो जनरली बच्चों ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, जनरली इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड मेथड है दैट इज अ रिडक्शन। एंड जनरली इन रिडक्शन देयर इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से इज अ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूव होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलो समझिए कुछ एग्जांपल के तौर पर। ऑक्सीडेशन तो मैंने क्या बताया आपको, ऑक्सीडेशन मींस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक। ओके, अगर हमने जिंक लिया तो जिंक में से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाए तो क्या होगा, इसके ऊपर Zn2 प्लस 2 माइनस। तो ये क्या हुआ, यहां से जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एंड सेकेंड टर्म होती है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में आपको मैंने बताई है, रिडक्शन में जनरली क्या होता है, देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर मैं Cu2 प्लस ले लेता हूं यहाँ पे Cu2 प्लस और इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो Cu2 प्लस है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए, तो जनरली इसमें क्या होगा, Cu। ओके, सो जनरली कॉपर फॉर्म होगा। सो और एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज है जनरली जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इट विल बी कैरिड आउट एट एनोड, ये एनोड के ऊपर रिएक्शन होती है, और ये जो रिडक्शन होती है इट विल बी ऑकर्स एट कैथोड। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ओके, तो जनरली ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड के ऊपर, एंड रिडक्शन कैथोड के ऊपर। हम डिस्कस करने वाले हैं डैनियल सेल में किस तरह से कैथोड एनोड हम दिखाते हैं, विल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑक्सीडेशन आपको समझ में आया। ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जिंक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, Zn का कन्वर्जन Zn2+ में हुआ। ओके, ये जो रिएक्शन होती है एनोड के ऊपर होती है। एंड रिडक्शन क्या होता है, जनरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। चलो अभी हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों कंबाइन करके हम थर्ड रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो जो मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया है, सो एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन इनमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी साइमल्टेनियसली किया जाता है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हम चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं रेडॉक्स का। जिंक मैंने लिया यहाँ पे, जिंक सॉलिड, ओके, और यहाँ पे Cu2+, ये जो Cu2+ है ये एक्वियस मीडियम लिया। ओके, तो बच्चों देखो अभी Zn + Cu2+, जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Zn इट कन्वर्ट इनटू Zn2+ एंड Cu कॉपर जो होगा ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा। तो जनरली बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है जिंक जो कॉपर है Cu2+ का Cu में कन्वर्ट हुआ, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ये देखो Cu2 दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो मैंने क्या बताया आपको, देयर इज अ रिडक्शन, तो यहां पे होगा रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे Cu2+ का रिडक्शन होके Cu सॉलिड में फॉर्म हुआ है। ओके, यहाँ पे Zn सॉलिड फॉर्म है, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है Zn में से इलेक्ट्रॉन गए तो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, Zn2+ कब फॉर्म होते हैं, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जनरली ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे यस जिंक का कन्वर्जन Zn2+ में हुआ, ये एनोड के ऊपर होता है, सो दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने दिखाया Zn सॉलिड Cu2+, इट कन्वर्टेड टू Zn2+ प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हुआ, Zn में के कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, रिमूव हो गए, तो ये Zn का कन्वर्जन क्या हुआ यहाँ पे, Zn2+ में हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यस ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन कैसे हुआ, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब भी होता है ना बच्चों, सो देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे Cu2+ में अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो जनरली इसका कन्वर्जन Cu+ में हो जाएगा ना, Cu सॉलिड में, सो दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें और भी कुछ बेसिक्स यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। रिड्यूसिंग एजेंट एक आता है इस पे, और एक कौन सा आता है, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन लूज 1 or more इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेट ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है बाय गेनिंग द 1 or more इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो ये रफ कर देता हूं मैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लो ये भी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आने वाले हमें, रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट दैट उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
रिडक्टेंट, एंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। सो नाउ क्लियर बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट में जनरली क्या होता है? सो इन रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच कैन लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, सो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो जनरली इसमें कुछ जो भी स्पेसिस कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, सो दे कैन गेन दे कैन लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ओके, दैट इज सिंपल। और एक बार मैं बता देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है जनरली, दे कैन लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जनरली क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं वन और मोर इलेक्ट्रॉन और खुद गेट रिड्यूस्ड, और खुद का रिडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इससे डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, यहाँ पे सो देयर इज अ गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसका अपोजिट है, याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अपोजिट है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन के अपोजिट है। समझ में आ रहा है आपको? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बताया यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है जनरली, सो दे सब्सटेंस विच कैन गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और खुद रिडक्शन में चले जाते हैं, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन के अपोजिट। रिडक्शन में क्या बोले हमने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, सॉरी रिडक्शन बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है जनरली, द सब्सटेंस विच कैन लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम गैलोनिक सेल, डैनियल सेल पढ़ने वाले बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना। हम कंटिन्यू रेगुलर ये पूरा लेसन होने तक हम आप वीडियो डालेंगे, पूरा लेसन हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, यू कैन शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, सो उनको भी थोड़ा इसका हेल्प होगा। तो हमारा एक बेसिक एफर्ट है बच्चों, सो टू एजुकेट माय होल कंट्री। ओके, इट्स माय एफर्ट्स टू एजुकेट माय कंट्री। तो ये छोटा सा हमारा एफर्ट्स है, जो बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े और पूरा केमिस्ट्री उनका इजी से वो पढ़ सके। तो ये हमारा छोटा सा एफर्ट्स है। प्लीज लाइक एंड शेयर द दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर ग्रुप्स, तो उनको भी इसका जनरली यूज होगा और डेफिनेटली उनको आईआईटी और नीट में भी इसका हेल्प होगा। तो जो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गैल्वानिक सेल। टेक अ स्क्रीनशॉट।